शेखर अपने गांव का सबसे लंबा चौड़ा लड़का था। पढ़ाई में तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब बात खेल कूद की आती तो शेखर ही सबसे अव्वल होता। अपने गांव में ही नहीं, शेखर ने दूसरे गांव में जाकर भी कई खेल प्रतियोगिता जीती थी और अपने गांव का नाम रोशन किया था। शेखर रोज सुबह उठकर लंबी दौड़ लगाता और सबसे बड़ी कुशलता शेखर की ये थी कि वो 15 फीट लंबी छलांग मार दिया करता था। उसकी बहादुरी देख के लोग दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। शेखर एक ही सांस में 15 फीट छलांग मार देता था। दूसरे प्रतिभागी उसके आसपास भी नहीं कूद पाते थे। एक बार अखबार में खबर छपी कि किसी गांव में एक प्रतियोगिता है, उसमें जो लड़का 13 फीट लंबी छलांग मारेगा उसे 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। बस फिर क्या था, शेखर अपने मित्रों के साथ जा पहुंचा प्रतियोगिता में भाग लेने। जब वहां पहुंचे तो सब प्रतियोगी तैयार थे। शेखर भी अपनी पोजीशन लेके तैयार हो गया, लेकिन ये क्या, उस प्रतियोगिता में 5 मंजिल की 2 इमारतें थीं जिनके बीच की दूरी 13 फीट थी। अब एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगानी थी। यूं तो शेखर 15 फीट छलांग मार देता था, लेकिन आज मात्र 13 फीट की दूरी देखकर शेखर के हाथ पांव फूल गए। उसे डर था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। शेखर चाहता तो यूं चुटकी बजाते ही 13 फीट की छलांग मार देता, लेकिन रिस्क लेने में वो डर रहा था। उसे डर था कहीं गिर न जाऊं। बस यही सोचकर शेखर ने छलांग लगाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। कई बार हम जानते हैं कि हमारी मंजिल ज़्यादा कठिन नहीं है और हम आसानी से मंजिल पा सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। शेखर भी चाहता तो 13 फीट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रिस्क के डर ने उसे हरा दिया। ऐसे ही हम भी जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है कि मैं गिर गया तो क्या होगा, मैं असफल हो गया तो क्या होगा। ये डर हमारे अंदर की क्षमता को दबा देता है और हम क्षमता होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम रिस्क लेने से डरते हैं। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ना है तो रिस्क लीजिए, नहीं तो जीवन भर एक बोझ लेके चलना पड़ेगा कि काश मैंने रिस्क लिया होता तो कुछ बड़ा कर गया होता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और भी ऐसे ही बेहतरीन ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन कहानियों के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के साथ।